मायावती जी को क्यों नहीं लिया इंडिया गठबंधन में, जब सबको लिया तो उन्होंने कहा वो खुद नहीं आना चाहते। तो उनसे वो जवाब वो जानते हो ना, मैं ना कांग्रेस के नेता से मिलता हूँ ना बीएसपी के नेता से मिलता हूँ, तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ क्यों नहीं यार, अंदर क्या चल रहा है, किसके साथ किसकी बातचीत हो रही है, कौन कहाँ डीलिंग हो रहा है सीट पे। अभी तो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जरा इसका रिजल्ट देख लीजिए। जी सूरज जी, तो क्या एक कांग्रेसी नेता समझ रहे हैं चीजों को? हाँ बोलिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बात समझना होगा कि जनता पार्टी की विजय तब हुई थी जब बाबू जगजीवन राम के सीएफडी ने यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जनता पार्टी के साथ जैसे ही आ गई थी, मुकम्मल रूप से उत्तर भारत में जनता पार्टी की जीत हुई थी। आज बसपा जैसे ही शामिल होगी इंडिया गठबंधन में तो यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि बहन जी को समझना होगा कि ये जो विकल्प है ये बसपा के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और वो भी इस देश के अग्रिम आगे चलकर और सत्ता में भागीदार बनेंगे। इसलिए हम अपील भी कर रहे हैं बहन जी से कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुकम्मल अपना प्रयास करें। बसपा ने पहले क्लियर कर दिया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये स्टैंड बदल सकता है, कोई भी चीज़ राजनीति में अंतिम वाक्य नहीं होता है। बहन जी को जब पता चलेगा और ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। सर चर्चा ये भी है कि हो सकता है मायावती जी बीजेपी को एंड टाइम पे समर्थन दे दें। मैं इसकी दूर दूर तक कोई नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा। वो अगर शामिल होंगी तो इंडिया गठबंधन के साथ ही शामिल होंगी। नहीं, उसमें अगर ऐसा होता है ना तो दलित समाज के लिए आत्महत्या से बड़ा कुछ नहीं होगा। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई खुश हो नाराज हो, हमारा काम किसी को खुश नाराज करना नहीं है। और सर गठबंधन की आप बोलिएगा, आप चुप रहिए ना, जब लोग बात कर रहे हैं बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए आप ना। सर गठबंधन की बात तुम लोग कर ही रहे हैं, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जब राज्य स्तर पे बात आती है तो वहाँ मामला डिगमिगा जाता है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल लीडर्स, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ ना अध्यक्ष हूँ किसी पार्टी का, कि सब लोग भाई सर्वाइवल का सवाल है ना सबके। और मैं तो ये समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहाँ जो पार्टी मजबूत है अपने छोटे दलों के लिए जो है ना थोड़ा सीट छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस समय मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी। उससे पहले लोकसभा हुआ था, उस समय भी पहले से हम लोग कह रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन हो जाएगा, पहले से तो लोग मुझे ही गालियाँ देते थे। हमारा काम सुनिए, हम नेता नहीं, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारा काम आपके सोच के बियॉन्ड देखना है, उसका एनालिसिस करना है कि ये आपके सर्वाइवल का भी सवाल है कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई तो आपकी पार्टी बचेगी, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहले आप ही तय कर लीजिए। हम लोग का तो छोड़ दीजिए, हम लोग का जो होना होगा, वो लड़ ही रहे हैं 10 साल से। तो ये आपके सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी सवाल है। ये बात अगर नहीं समझेगा, वो तो मैं तो घूमता हूँ पूरे देश में जहाँ तहाँ जाता हूँ, जनता जो है वो चाहती है बीजेपी हारे। और नेता अगर या पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ईगो और स्वार्थ से अगर समझौते नहीं करते हैं, अगर हारती है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य होगा। पर राज्य स्तर पे मामला गड़बड़ हो जाता है ना, जैसे अखिलेश अभी नाराज हो गए थे, देखा नहीं आपने? भाई कहे ना, हम लोग का काम नेता की तरह, चाहे पब्लिक जैसे हुआ करते हुआ नहीं करूँगा ना भाई। विधानसभा चुनाव के समय हमने कहा था कि भाई 5 सीट चंद्रशेखर को देके एकोमोडेट कर लेना चाहिए। मैंने लिखा था ना, मुझे गालियाँ पड़ी, यादव भी गाली दे रहा है, ये भी गाली दे रहा है, बहुत सारे लड़के हैं पढ़े लिखे लोग। 5 सीट अगर दे दिए रहते तो माहौल कुछ और होता ना। उसी हार गए चुनाव, जीतते हार गए। तो ये तो कह ही रहे हैं कि भाई अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस है तो उनकी रणनीति क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी। एक मिनट चलिए, एकदम होना चाहिए। तो शायद आप पहली बार मेरे से बात कर रहे हैं, हम लोग कितने 10 साल से ही चल रहा है जाति जनगणना कराओ। नहीं, ये इस पे मैं बताता हूँ। बिहार में जो हुआ है वो जाति सर्वे हुआ है, और जो केंद्र में अभी रोका गया है, चूँकि जाति जनगणना की मांग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना होती है, जो सेंसस कमिश्नर करते हैं, उसको रोका गया है। उसमें निश्चित तौर से जाति जनगणना होनी चाहिए। और महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को और दलित और एसटी को अलग से उसमें महिला आरक्षण में भी स्थान मिलना चाहिए। ये हम लोगों की मांग रही है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हम ये लोग
हम इस मांग को लगातार करते आ रहे जातीय जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा क्या? हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है जाति जनगणना, तो जातिवाद नहीं बढ़ा है आप क्या? अभी नहीं, क्या ज्यादा हो सकता है? नहीं, आप जो है ना बाघ शेर बिल्ली बकरी सब गिन रहे हैं, तो आपको कोई पॉलिसी बनाना हो, आंकड़े आप रहेंगे तब ना कि हवा में बनाओगे। 10% अगर जनेऊ आरक्षण मिला तो ऐसे हवा में मिल गया ना। जाति जनगणना से कैसे जाति बढ़ेगा? जाति ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किस चीज़ की लड़ाई है? जातिवाद नहीं दिख रहा है। एक ही जाति के लोग सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जाके किसी स्टेट का सर्वे कर लीजिए, वाइस चांसलर एक ही जाति के लोग तमाम मिलेंगे, प्रोफेसर यही मिलेंगे, जानबूझ के SC ST OBC को दबा के रखेगा। ऑलरेडी है, उसको आंकड़े सामने लाओ कि किस जाति के पास कितना माल छुपा है, कितने पैसा है, कितना उसका सरकारी नौकरी में, किसके घर में कितने कार हैं, ये लाओ। ये इससे जातिवाद बढ़ेगा नहीं, बल्कि और स्वस्थ समाज बनाने की और ये कदम होगा। नहीं, जातिवाद की ये स्थिति है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रशासन में एक भी SC, एक भी OBC, एक भी ST नहीं है। तो क्या अगर जनगणना हो जाएगी तो इससे जातिवाद बढ़ जाएगा? ये आज जो डॉक्टर रितु जो ये झेल रही हैं, जो समस्या उनके साथ है, वो इस वजह से है कि जो उनके विरुद्ध है वो भी महिला है, लेकिन एक जातिवादी महिला है, और उस जातिवादी मानसिकता के तहत डॉक्टर रितु को निकाला गया है। और वही स्थिति डॉक्टर रतन लाल की भी है हिंदू कॉलेज में, वहाँ भी महिला प्रिंसिपल है, सवर्ण महिला है, और जातिवादी मानसिकता के तहत इनके प्रमोशन को रोका गया। तो ये जातिवाद नहीं बढ़ेगी। जातिवाद 15% अपर कास्ट वोट है, वो बगावत पे उतर आया, वो विरोध कर रहा है। जैसे मतलब 85% जब बगावत पर उतर आ जाएगा तो तब क्या होगा? आप बगावत अभी वो करने आता है खाली? वो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं। करने दीजिए, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, हम थोड़ी मना करेंगे, वो भी करें। लेकिन बोलो। जो केंद्र की सरकार है वो इसका कहना है कि देश विश्वविद्यालय में बढ़ती जा रही है देश विश्वविद्यालय। गोबर छाप जो है ना, कुंजी छाप, तो प्रोफेसर और प्रिंसिपल वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, ये विश्व गुरु बनेंगे। ये आपको नहीं दिख रहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की तैयारी है? और आप जैसे लोग, सब लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो सब बंद कर दो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब। विश्व गुरु क्या बनेगा? कभी नहीं था। विश्व गुरु था भी तो गौतम बुद्ध की वजह से था, सिद्धार्थ की वजह से था, इनकी वजह से नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो विदेश में क्यों नहीं राम का नाम लेते हैं, मनुस्मृति का नाम लेते हैं? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो अगर भारत महान है तो बुद्ध की वजह से है, और किसी की वजह से नहीं है। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी बांटने कह रहे हैं, बंगले बांटने कह रहे हैं, फ्लैट बांटने कह रहे हैं, जमीनों का बंटवारा होगा, तो इस बात से तो डर रहे हैं ना लोग। देखिए नहीं, तो भाई देश में तो सबका हक है ना। ये कैसे हुआ कि एक आदमी देश का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने? कहाँ से लाया पैसा वो? इस देश के मजदूर की कमाई से वो पैसे बने ना। तो मजदूर को नहीं चाहिए उसको, है ना, मेहनत। वो क्या करेगा? फैक्ट्री में जाके कोई क्या काम करता है? पोर्ट पे अडानी बैठता है कि वहाँ लोग काम करते हैं ना। लोग की वजह से ये सब होता है। सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं तो दलितों का भी और पिछड़ों का भी वोट उनको नहीं चाहिए। अरे EVM जब तक है तब EVM से ही वोट ले लेंगे। ये EVM से पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो। अब पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्त इसकी लड़ाई लड़े, हम लोग का जितनी औकात है उतना लड़ ही रहे। मतलब आपको लगता है कि EVM में गड़बड़ी होती है? हाँ, कहीं मशीन में, कोई भी मशीन में गड़बड़ी, जब आदमी के दिमाग में गड़बड़ी है